हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। दूसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है, हम जो श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं, इस क्रिया के माध्यम से वो वायु जब हमारे भीतर जाती है, उससे लंग्स के माध्यम से ब्लड और पूरे शरीर को अंदर रोग, दोष आदि को दूर करने का काम करता है, अर्थात हमारी चिकित्सा करता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण और विशेष लाभ है। हम जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें अलग अलग जड़ी बूटियां, अलग अलग द्रव्य और गाय का घी आदि की आहुति मंत्रोच्चारण पूर्वक जब हम प्रदान करते हैं और उसका जो प्रज्वलन होता है, उससे जो गैसें बनती हैं, उन गैसों को जब हमने एनालाइज किया, ये आप देख रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के कई सारे कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स एक साथ हमें प्राप्त होते हैं। और यह जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होता है, हमने जब इसको रिसर्च करके एनालाइज करके पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखा, तो इसके अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी को देने से लेकर के एंटी एफ्लेमेटरी, एंटी कैंसरस से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो हमें बीमारियों के लिए हम अलग अलग दवाइयां खाते हैं या लेते हैं, वो सारी दवाइयों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, जो कंपोनेंट्स मौजूद अवस्था में होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स, वह कंपोनेंट्स एक साथ परमिसेबल लिमिट में मल्टीपल और गैस फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं इस यज्ञ के धूम्र के माध्यम से। और अलग अलग द्रव्यों के हवि से अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स उस गैस में होते हैं और उसी के आधार पर हमारी चिकित्सा होती है। तो हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो इससे बनने वाली जो गैसें हैं वह सामान्य गैस नहीं है, ये एक मेडिसिनल गैस है। मेडिसिनल एयर को ये तैयार कर रहा है, भेषज वायु को वो तैयार कर रहा है। और देखिए, हम जब बीमार होते हैं और दवाई खाते हैं, हमने वटी खाई, वो पची, उसका एक क्रम है चयापचय का, उसका एक टाइमिंग है, उसके बाद वो हमारे काम आती है, एक लंबा समय लगता है। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे तात्कालिक रूप से हम श्वास तो हर सेकंड ले रहे हैं, हर समय श्वास हम ले रहे हैं, हर सेकंड, हर समय हम श्वास लेते हैं, और इस श्वास को रोक दे तो 2 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। मानी जब तक श्वास है तब तक हमारा जीवन है। और यही श्वास के माध्यम से हर सेकंड, हर समय मेडिसिनल एयर को हम यज्ञ करके अपने भीतर पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार हवन करने के बाद जैसे अंगारे तैयार हो गए और उन अंगारों के ऊपर जैसे हमने गुगुल रखा, तो थोड़ी देर बाद वो धुआं देना कम कर देता है या बंद हो जाता है। तो उसके बाद आप थोड़ी सी मात्रा में फिर से कुछ गुगुल आदि औषधियाँ लिया और थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ ली, उसको डाल करके, और थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी लेकर के उसको डाल दिया। ये गाय के एक काउडंग स्टिक जो गोमय समिधा है, ये पतंजलि सभी स्टोर के ऊपर भी अभी उपलब्ध हो रही है। तो ये समिधा का हम प्रयोग करते हैं, तो क्योंकि गाय के गोबर के उपलों का हम प्रयोग करते हैं, उसकी जो अग्नि होती है वो लंबे समय तक रहती है। तो इसका हम यदि प्रयोग करें तो उस जलते समय भी जो उसकी गैसें बनती है वो विशेष करके लाभकारी होती हैं। और दूसरा, ये बाद में उसके जो अंगारे होते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि, जो अंगारे होते हैं उसको, और उस ब्रह्माग्नि के ऊपर जो गुगुल और ये रोग विशेष की जड़ी बूटी आदि रखते हैं, और ऐसी मंद मंद सी धुनी उठती रहती है, और ये चारों ओर के वायुमंडल में फैलते रहे। और इसमें बैठ करके हमें अब योगाभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, अलग अलग अभ्यासों को करना है। तो इस प्रकार से हमें एक मेडिसिनल वायु को तैयार करके उसमें योगाभ्यास करना। तो इस प्रकार से करते हैं तो हमारे पूरे शरीर के अंदर यह जो मेडिसिनल वायु
तैयार हुई वो निरंतर जाती हैं और निरंतर हमारे भीतर जाकर के हमें आरोग्य देने का कार्य करती हैं, हमें निरोग्यता प्रदान करने का कार्य करती हैं, हमें स्वस्थ बनाने का कार्य करती हैं। तो यह अपने आप में एक दूसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है कि इस यज्ञ को करने पर हमें आरोग्य की सिद्धि होती है, रोग हमारे शांत होते हैं। हमने वो रोग देखे, कोमा से लेकर के, कैंसर से लेकर के, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी और यहां तक कि अस्थमा, दमा और लंग फाइब्रोसिस हमने ठीक होते हुए देखा है यज्ञ चिकित्सा। लोग कहते हैं कि धूम्र वाले वायुमंडल में और पार्टिकल वाले वायुमंडल में रहने पर लंग फाइब्रोसिस, अस्थमा, दमा वालों को प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा दमा हो जाता है। हमने तो इस यज्ञ के धुएं से अस्थमा दमा को ठीक होते हुए देखा। तो ये यज्ञ जो है, हवन है, अग्निहोत्र है, उससे निकलने वाला जो धूम्र और गैसें हैं वो अलग है। हम पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जलाते हैं, कोई प्लास्टिक आदि जलाते हैं, रबर आदि जलाते हैं, उससे निकलने वाला धुआं अलग है, उसका रॉ मटेरियल अलग है, इसका रॉ मटेरियल अलग है और दोनों से बनने वाली गैसें भी अलग अलग हैं। सामान्य रूप से लोग धुआं को एक समझते हैं, धूम्र एक नहीं होता है, हर एक द्रव्य का धूम्र अलग होता है। जैसे हमने हवन के लिए ही जो द्रव्य लिया, लेकिन इस हवन के लिए भी जो द्रव्य लिया उसमें भी अलग अलग जड़ी बूटियों का अलग अलग धूम्र होता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा चिकित्सा के विषय में, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेन होमय। जो रोग विशेष की शांति के लिए जो रोग विशेष जड़ी बूटियों का हम सेवन करते हैं, उस रोग की शांति के लिए वही विशेष द्रव्यों का हवन करना है, ना कि अलग। उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष बात है। तो गैस के अंदर, धूम्र के अंदर, पार्टिकल के अंदर अंतर होता है। एक हमें रोग देता है, एक हमें आरोग्य देता है। तो इसलिए उसमें भी हमें देखना चाहिए। तो ये मैंने दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ बताया कि जो हमें विशेष करके आरोग्य लाभ, विशेष करके स्वास्थ्य लाभ देता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण एक विशेष इस गैस का लाभ होता है, वो होता है माइक्रोबायल एक्टिविटी, अर्थात बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो जीव होते हैं जिसके माध्यम से हमें रोग हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। 2.25 करोड़ लोग जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उसके कारण से प्रभावित होते हैं और उसके कारण से मौत के मुंह में समा जाते हैं। और उसके कारण होने वाला मेडिकल खर्च आदि को देखें तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है हमारे पास। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने पर जो धूम्र बनता है, उस धूम्र को हमने जब एनालाइज किया तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसके अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले द्रव्य पदार्थ होते हैं और उसको हमने एनालाइज करके भी गैस को पाया। उसके बाद ये जो धूम्र पैदा हो रहा है, उस धूम्र को हमने, जो आज 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समाते हैं, उसमें सबसे बड़े कारण भूत के रूप में जो बैक्टीरिया, फंगस आदि कारण रूप है, उनको लिया और उसके ऊपर हमने ये यज्ञ का धुआं दिया। और उसके ऊपर जब यह यज्ञ का धुआं दिया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इस रिसर्च रिपोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं 65% से लेकर के 94 और कुछ तो 96% तक केवल मात्र एक बार के यज्ञ करके धुआं देने पर वो नष्ट हो जाते हैं। एक बार मात्र से। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस कारण से पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोगों की मौत होती है, उसके जो कारण रूप बैक्टीरिया, फंगस आदि हैं, वो इतना छोटा सा यज्ञ यदि हम अपने घर के अंदर करते हैं और बाद में ऐसे गुग्गुल, गाय का घी आदि डाल करके थोड़ी सी धुनी करते हैं, तो हमारा घर का वायुमंडल, वस्तुएं सब सैनिटाइज हो जाती हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब नष्ट हो जाते, चाहे वो वायु में है, चाहे वस्तुओं के ऊपर हो, चाहे हमारे शरीर के ऊपर हो, उन सब का निवारण हो जाता है इस यज्ञ के माध्यम से। यह इस रिसर्च रिपोर्ट से भी हमने गैस के अंदर भी वो कारणभूत रूप में वो तत्व पाए और उस धुएं को जब हमने बैक्टीरिया, फंगस आदि को दिया तो उसमें भी ये तत्व विशेष रूप से पाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष बात है। और इतना छोटा सा यज्ञ हम 10 मिनट का करते हैं और छोटा सा मामूली सा खर्च लगता है, उससे हम
पहला जो मैंने बताया, वायु प्रदूषण से हमारा बचाव हो जाता है और 70 लाख से अधिक लोगों को हम बचा सकते हैं। दूसरा यह माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण दूर होता है और उसके कारण 2.25 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं। और तीसरा, जो अलग अलग प्रकार की विभिन्न बीमारियां हमें हो जाती हैं, उन बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे, सबसे ज्यादा हम 24 घंटे में कोई आहार लेते हैं तो वायु, और साइंटिफिक रूप से भी देखें तो 80% से अधिक एनर्जी का हिस्सा हमारा होता है वायु। और हम 24 घंटे में, देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं वो किस चीज से चलता है? एनर्जी से, ऊर्जा से, शक्ति से चलता है। वह एनर्जी, वह ऊर्जा, वह शक्ति हम किस चीज से प्राप्त करते हैं? आहार से। और वह आहार हम 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हम रोटी, चावल, दाल आदि लेते हैं, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि लेते हैं, और गैस रूप में हम वायु लेते हैं। अब ये 3 रूप में हम जो आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार कोई होता है तो वो होता है वायु। देखिए, हम 24 घंटे की ही बात करें, 24 घंटे में हम भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी कितनी बार पीते हैं? 5 बार, 10 बार। लेकिन वायु 24 घंटे, हर समय। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला कोई आहार है तो वायु रूप आहार, सबसे इंपॉर्टेंट भी आहार। देखिए, हम रोटी, दाल, चावल छोड़ दे तो तब भी हम 2 से 3 महीने जीवित रह सकते। हम पानी, दूध, जूस, द्रव रूप आहार छोड़ दे तो 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम वायु को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार है तो वह वायु है। जब हम यज्ञ करते हैं तो वो जो 24 घंटे सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो आहार, वो सीधा प्रभावित होता है। पहले तो उसका शोधन, उसके अंदर जो विषैले तत्व, विजातीय तत्व है उसका निवारण। दूसरा, उसको मेडिकेटेड करना, सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनी शक्ति का संचार करना। ये कार्य भली प्रकार से सिद्ध हो जाता है। और उस वायु के अंदर हम 24 घंटे रहते हैं और ले रहे हैं, तो वो जो दवाई खाने पर जो हम तत्व लेते हैं वो सारे के सारे मेडिसिनल एयर तैयार होकर के हर मिनट, हर सेकंड, हर समय हमारे भीतर जाते जाते वो हमारे फेफड़ों के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है और हमें आरोग्य देने का कार्य करता है, निरोग्य देने का कार्य करता है। और हमने अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिसको हम आज मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग औषधियां, जड़ी बूटियों से लेकर के अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर पर्यंत सब कुछ है जिसके पास। और वो सब कुछ का भरपूर प्रयोग करने पर महीनों महीनों लगातार, एक एक दिन में 80,000 से 1-1 लाख रुपए के खर्च, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर और सब कुछ जो किया जा सकता है वो करने पर जो डॉक्टर लोगों ने अंतिम में जवाब दे दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये 5 दिन के मेहमान है, ये 10 दिन के मेहमान है, या अब इसको दया मृत्यु जिसको कहते हैं कि अब कोई ऐसी दवाई दे दे कि शरीर से दुख से छुटकारा मिल जाए। ऐसे जब जवाब दे दिए, उस समय उन लोगों ने यह देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाया और निरंतरता के साथ एक अनुष्ठान की भांति सुबह और सायंकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे एक अनुष्ठान की भांति किया। और उसके बाद वहीं बैठ करके जो प्राणायाम करने की अवस्था में नहीं थे वो वैसे ही रहे, और जो प्राणायाम करने की अवस्था, उन्होंने प्राणायाम, योगाभ्यास आदि भी साथ में शुरू कर दिया। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 1 महीने से लेकर के 3 महीने के अंदर अंदर उनके अंदर अद्भुत चमत्कारिक परिणाम हमें देखने को मिला और उन लोगों को नवजीवन प्राप्त हुआ। ये यज्ञ चिकित्सा एक बहुत बड़ी विद्या है, गैस के माध्यम से चिकित्सा करना। और इतना ही नहीं, जब हम अनुष्ठान की भांति यज्ञ कर रहे होते हैं, हम वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, साक्षात अग्नि देवता के सामने है, अग्नि की रश्मियां हमारे शरीर के ऊपर पड़ रही होती है और यह एक शक्ति की उपासना है। जब हम इस प्रकार से अनुष्ठान की भांति यज्ञ कर रहे होते हैं तो हमारा चारों ओर का यह जो वायुमंडल है, चारों ओर का जो यह आकाश मंडल है, वो ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाता है, मेडिकेशनल तत्वों से युक्त हो जाता है। और हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुएं, अष्ट चक्र, मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर, ये सारा का सारा पूरा जो अस्तित्व होता है वो ऊर्जा से, एनर्जी से, शक्ति से युक्त होता है। और जब वो ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति से युक्त होने लगता है, कोई ऐसी धरती पर की बीमारी नहीं है जो टिक पाए। पहली बात तो जो व्यक्ति इसे करता है तो पहले से वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो शक्ति, हमारे अष्ट चक्रों का जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो निरंतर बना हुआ रहता है। हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण पोषित होते हैं, सप्त धातुएं पोषित होती हैं। यदि वो सब स्ट्रॉन्ग है, सशक्त हैं,
तो पहले से ही कोई रोग होगा ही नहीं आपको। लेकिन जब ये कमजोर हो जाता है तब जाके बीमारी होती है। और जब आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो ये सब कुछ पूरा अस्तित्व हमारा जो है वो एनर्जी से, ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। और किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, किसी प्रकार का कोई भी दोष हो, उसको आपके शरीर के अंदर कोई स्थान नहीं है। और ये हमने अपनी आंखों के सामने देखा है और ये रिसर्चों भी में हमने पाया है। इसलिए यज्ञ जो है अपने आप में आरोग्य देने का एक सबसे बड़ा उपाय है। देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना, मनोकामना की पूर्ति होना, पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने से लेकर के पुण्यों की प्राप्ति से लेकर के मनोकामना की पूर्ति से लेकर के बहुत सारा कुछ इसके साथ जुड़ा। इसलिए तो वेद ने भी कहा, सुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। 1 2 5 नहीं, अभी तो हजारों हजार। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के लाभ है, जिससे वायु प्रदूषण भी ठीक होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण भी ठीक होता है, आरोग्य लाभ भी प्राप्त होता है, मानसिक शांति भी प्राप्त होती है, शारीरिक आरोग्य भी प्राप्त होता है। आध्यात्मिक रूप से हमारा मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर भी करता है। देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर शक्ति की आराधना से लेकर के इस यज्ञ के साथ बहुत सारा कुछ एक साथ हमें उपलब्धि होती है। और कितनी देर का कर्म है? 10 मिनट। इसलिए मैं आप सब योगी साधक भाई बहनों से आज निवेदन करता हूँ, आज से योगी ही नहीं, आज से हम याज्ञिक भी कहे जाएं, याज्ञिक भी आज से हम बने। प्रतिदिन 10 मिनट पहले यज्ञ और यज्ञ के उपरांत योगाभ्यास। यज्ञ पूर्वक जब हम योग करते हैं, अर्थात ये जो मैंने कई सारी बातें बताई, मेडिसिनल एयर का तैयार होना, तो आज हम इतना ही यज्ञ के बारे में रखेंगे। आगे पूज्य स्वामी जी महाराज जिस प्रकार हमें योगाभ्यास करा रहे हैं, क्रमबद्ध कराते हुए हम हमें पूर्णाहुति की ओर आगे ले चलेंगे। और फिर आगे कल हम विशेष यज्ञ चिकित्सा के विषय में हम और जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूज्य स्वामी जी। तो इस प्रकार ये सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास गर्दन के लिए, जिनको सर्वाइकल की समस्या हो, तो वैसे धीरे धीरे श्वास भर कर दाएं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर। सिर दर्द हो, स्ट्रेस हो, तनाव है, डिप्रेशन, माइग्रेन की समस्या, तो श्वास भरकर अपने दाएं ओर दाएं हाथ से ऐसे प्रेशर देते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार से ब्लॉकेज हो तो उसमें ये बहुत ही विश्रामदायक है। 2-2 बार दोनों तरफ से हम ऐसे करेंगे। दोनों हाथों से सामने, फिर पीछे करेंगे। आइए, चारों ओर से जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है, मटका तैयार करता है, तो उसको अच्छे प्रकार से वो चारों ओर से ठुकाई करके उसको एक सुंदर आकार देता है, मजबूत बनाता है। तो वैसे ही अपने मस्तिष्क को, क्योंकि इस शरीर का केंद्र है। आइए अब हम इस सत्र के प्राणायाम के अंतिम की ओर चलते हैं। अब हम भ्रामरी करेंगे 3 बार, और 3 बार उद्गीत प्राणायाम। दोनों हाथ की जो उंगली है तर्जनी माथे पर, मध्यमा नामिका और कनिष्ठ आँखों पर, कान अंगुष्ठ से बंद। प्रणव का उच्चारण मन ही मन करेंगे। उद्गीत प्राणायाम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर, कमर सीधी, आंखें बंद। मौखिक ओम का 3 बार हम लंबा गहरा श्वास भरते हुए उच्चारण करते हैं।
आइए अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करते हुए ऊपर उठाकर अपने चेहरे पर मालिश करेंगे। जले होए ना देहली उजियारा, ऐसे बिन योग यज्ञ के होए ना दुख छुटकारा, हो संकल्प योग यज्ञ का रहे न दुख से मारा, हो समृद्ध तन मन धन से ऐसा हो देश हमारा, ऐसा हो भारत हमारा। इसी संकल्प के साथ आइए हम शांति पाठ जैसे थल में शांति, जल में शांति, गगन में शांति, वन उपवन में शांति, नदी तालाब झील झरने समुद्र में शांति, तारे सितारे नक्षत्र ग्रह उपग्रह में शांति, और वेदों में जो शांति की बात कही गई वही शांति हमारे जीवन में आए। हर परिस्थिति, हर उलझनों समस्याओं में, परिस्थितियों में हम शांत रहे, सब में हम स्थित रहे। शन्नो देवी रविश्रया, हम जो ये श्रुति गान करते हैं वो हमारे जीवन में चरितार्थ, वो शांति पाठ करते हैं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमन प्रणाम हो। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी कि सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए।
हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियाँ 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।